का बजट पेश। 16 मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। इसके साथ सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे, यानी कि आज बजट पर चर्चा के बाद विनियोजन विधेयक भी पारित होगा। उत्तराखंड सरकार आज बजट पेश करेगी। उत्तराखंड बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे 79,000 करोड़ का बजट। 16 मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। इसके साथ सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा, किस प्रकार से इसको लेकर तैयारियां हैं? देखिए, तमाम तैयारियां हैं और सरकार ने से जनता से संवाद करके उनसे सुझाव लेकर ये बजट तैयार किया है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये जनता के लिए सरकार के द्वारा दिया जाने वाला बजट होगा। 69,000 करोड़ का ये बजट रखा जाना है और क्योंकि आज 2 बजे ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 18 और 19 तारीख तक सत्र चल सकता है, लेकिन जिस तरीके के विपक्ष के हालात हैं, विपक्ष जिस तरीके से वो हंगामा कर रहा है, ऐसे में सरकार जिस तरीके से अपने तेजी से अपने जो बिजनेस है उसको समाप्त कर रही है, उसको पूरा करवा रही है, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा कल तक ही ये सत्र चलेगा और बजट पास कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार की जो उम्मीदें हैं, सरकार की जो कोशिशें हैं, वो खरी उतरती हुई नजर आ रही हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो जो तमाम योजनाएं चलाना चाहती हैं, चाहे वो आम गरीब की हो योजना, बेरोजगार के लिए हो योजना, आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए है, तो उन तमाम चीजों के लिए उनको पैसा चाहिए और वो जो बजट जो होगा उसमें उस तमाम चीजों के लिए पैसा रखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। मुख्यमंत्री धामी अगर कहा जाए तो गैरसैंण में पहली बार उनकी सरकार का बजट रखा जा रहा है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की जो भावनाओं का प्रतीक गैरसैंण को कहा जाता है, तो वहां पर पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री धामी की सरकार जो है वो यहाँ पे बजट रख रही है। तो कई उम्मीदें हैं। अब 2 बजे देखना होगा कि क्या कुछ सरकार के पिटारे में होता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए उम्मीदें काफी हैं। सरकार कितना पूरा कर पाती है ये 2 बजे के बाद पता चलेगा। पंकज, ये तो रही बात सरकार की उम्मीद, सरकार से उम्मीदों की और तमाम चीजें। अब जब बजट आएगा तो चीजें साफ होंगी, लेकिन इन सब के बीच जो उत्तराखंड वासी हैं पंकज, वो किस प्रकार से इस बजट से उम्मीद रखते हैं? किन किन सेक्टर में बजट की उम्मीद उत्तराखंड के लोग रखते हैं? उनकी क्या बेसिक जरूरतें हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि धामी सरकार लगातार ये कहते आई है कि हम लोगों से भी चर्चा किए हैं बजट के पहले। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनमानस है उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो विकास है, उसके अलावा सड़कें हैं, पेयजल आपूर्ति है और जो तमाम अवस्थापना निर्माण है उसकी जरूरत है, क्योंकि पहाड़ के कई भी आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं है। कल जब हम भराड़ीसैंण की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हम खुद जाम में फंसे, क्योंकि वहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो सड़कों की मांग कर रहे थे और उसको लेकर धरना दे रहे। तो यही स्थिति है जिसको सरकार को उस पर आंसर करना है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो अवस्थापना निर्माण का जो इस बजट में पैसा रखेगी उसमें सबसे ज्यादा अवस्थापना निर्माण का होगा। और सरकार की जरूरत यही है कि जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे खाने की हैं, चाहे सड़कों की है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, इन तमाम चीजों को लेकर कोशिश करेगी। और आम जनता की भी यही उम्मीद है कि सरकार ये तमाम चीजें पूरी करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा, 2 बजे के बाद ये सब पता चलेगा कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ अपने बजट में रखा। बिल्कुल पंकज, अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरठ में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से कई लोग बेहोश। विवाह